हेलो बच्चों, तो आज हम लोग नई फैमिली पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्बेनेसी फैमिली। तो इसके 4 प्लांट्स हैं, अग्निमंत, गंभारी, निर्गुंडी और ब्रह्मारंगी। ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। जो अग्निमंत है उसका लैटिन नेम है प्रेमना म्यूकोर्नेटा, हिंदी में अरणी या गनियार कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे इंडियन हेडेक ट्री कहते हैं या डस्क ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसकी फैमिली वर्बेनेसी है। इसका स्वरूप जो है वृक्ष है। इसमें रासायनिक संगठन बीटा सीटोस्ट्रोल और ल्यूटोनिन पाया जाता है। ठीक है, इसके पर्याय हैं श्रीपर्ण, गणिकारिका, वातघनी और जपा। श्रीपर्ण इसका है और गंभारी का श्रीपर्णी है। ठीक है, इसे गणिकार्णिका है, इसे मधुपर्णिका है। ठीक है, ये चीज़ें अगर आप साथ में याद करोगे, इसलिए साथ में पढ़ा रहा हूँ। जिनका कॉमन है, फैमिली साथ में है, तो उनके ठीक है। रसपंचक की बात करें तो रसपंचक इसमें दोनों के सेम रहने वाले हैं। ठीक है, कटु तिक्त कषाय, कटु तिक्त कषाय, लघु रुक्ष, उष्ण, कटु, कफवाशामक। इसका क्या है? तिक्त कषाय, गुरु, उष्ण, कटु, कफवाशामक। तो टीके यू में रख सकते हैं दोनों को। ठीक है, नॉर्मली दोनों का सेम ही रसपंचक है। इसमें भी तिक्त है, इसमें भी तिक्त है। ठीक है, इसमें भी उष्ण है, इसमें भी उष्ण है, इसमें भी कटु है, इसमें भी कटु है। कफवास शामक है, कफवास शामक है, दोनों का रसपंचक भी सेम है। तो याद करने की कोई जरूरत नहीं, एक का याद कर लेंगे, दूसरे का याद हो जाएगा। प्रयोजन की बात करेंगे तो मूल पत्र है, मात्रा जो है चूर्ण की 3 से 6 ग्राम है, स्वरस 10 to 20 ml है। विशिष्ट योग 10 मूलारिष्ट है, च्यवनप्राश है, अग्निमंत, कषाय है। आमय प्रयोग में शोथ है, रक्तपित्त है, प्रमेह है, पांडु है और अग्निमंत है। ठीक है, अब बात करेंगे गंभारी के बारे में। तो गंभारी क्या है? मेलेनिया आर्बोरिया। ठीक है, हिंदी में इसे गंभार कहते हैं, अंग्रेजी में व्हाइट टीक ट्री कहते हैं। ठीक है, इसकी फैमिली क्या है? वर्बेनेसी। इसका स्वरूप क्या है? वृक्ष है। रासायनिक संगठन की बात करें तो बीटा सीटोस्ट्रोल, मेलिनॉल और बेंजोइक एसिड। इसे क्या कहते हैं? मेलिना आर्बोरिया। ठीक है, जेमेलेनिया आर्बोरिया आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें जी साइलेंट है, मेलेनिया आर्बोरिया के नाम से जाना जाता है। उसका श्रीपर्ण था, इसका श्रीपर्णी है। कास्मरी है, उसका गणिकारिका था, इसका मधुपर्णी का है। सरबर्तो भरदा के नाम से भी इसे जाना जाता है पर्याय में। रस क्या है? तिक्त कषाय है, गुरु है, उष्ण है, कटु है, कफवात शामक है। तो दोनों टीकेयू के, मतलब अग्निमंत और इन दोनों का रसपंचक का जो ट्रिक बनेगा और टीकेयू ही बना सकते हैं। इसके बाद प्रयोजांग की मूल और पत्र। मात्रा जो है चूर्ण की 3 से 6 ग्राम, सोरस 10 to 20 ml, क्वाथ 50 to 100 ml, 10 मूलारिष्ट, च्यवनप्राश। कौन कौन सी व्याधि में इसका प्रयोग करते हैं? दाहा हो गया, रक्तपित्त हो गया, शोथ हो गया, ज्वर हो गया और तृष्णा हो गया। अब बात करेंगे निर्गुंडी की। तो निर्गुंडी जो है विटेक्स निगुंडो, हिंदी में निगंड कहते हैं इंडिया में, और 5 लीव्ड कैस्ट्री कहते हैं। ठीक है, वर्बिनेसी फैमिली, गुल्म है। रासायनिक संगठन में बीटा सीटोस्ट्रोल और टैनिक एसिड पाया जाता है। सुबह, सुरसा, नीलिका, नीलमंजरी के नाम से, सुबह के नाम से कई बार पूछा गया है। रसपंचक की बात करें तो रस इसका कटु तिक्त है, जो गुण है वो लघु रुक्ष है, वीर उष्ण है, विपाक कटु है, दोषकर्म कफवास शामक है। प्रयोजन है जो मूल और पत्र है। मात्रा चूर्ण के 3 से 6 ग्राम है, सोरस 10 to 20 ml है। निर्गुंडी तेल, निर्गुंडी कषाय, निर्गुंडी घृत का हम लोग फॉर्मुलेशन के रूप में देखते हैं। शूल में, आमवात में, कृमि रोग में, शोथ में और कुष्ठ रोग में इसका प्रयोग करते हैं। भारंगी की बात करें तो क्लीडोडेंड्रम सिरेटम, हिंदी में भारंगी कहते हैं, इंग्लिश में ब्लू ग्लोरी कहते हैं। इसकी फैमिली क्या है? वर्बिनेसी फैमिली। इसका छुप होता है, रासायनिक संगठन में से सेपोनिन और ल्यूटोनिन पाया जाता है। खरसाक, पद्मा और ब्रह्मस्टिका इसके पर्याय हैं। रसपंचक की बात करें तो रस है कटुतिक्त, गुण है लघु रुक्ष, वीर है उष्ण, विपाक है कटु, दोषकर्म है कफवात शामक। प्रयोजन की बात करें तो प्रयोजन क्या? इसका मूल है। मात्रा इसकी 3 से 6 ग्राम है। भारंगी गुण, भारंग आदि क्वात, भारंग अबले, श्वास, कास, ज्वर और गोलम। ठीक है, इसका एक निंजा टेक्निक है रसपंचक याद करने का। इन सब का रसपंचक टीकेयू ही है। ठीक है, पूरी वर्बिनेसी फैमिली का जो रसपंचक है वो टीकेयू। टीकेयू का मतलब है तिक्त, कटु, उष्ण, मतलब इसका रस जो होगा वो तिक्त होगा, विपाक जो होगा वो कटु होगा, वीर जो होगा उष्ण होगा, और दोषकर्म में कफवात शामक। ये सबके सब कफवात शामक है। तो आपको क्या याद करना पड़ेगा? गुण याद करना पड़ेगा, बस बाकी सब चीज़ें हो जाए। गुण में भी सिर्फ गंभारी का गुण अलग है, बाकी सबके गुण भी सेम है, यानी कि रसपंचक सबका सेम रहने वाला है। ठीक है, रसपंचक सेम है, फैमिली सेम है, दो चीज़ें सेम हो गई। प्रयोजांग की बात करें तो प्रयोजांग भी सबके सेम है, मूल है। ठीक है, सिर्फ मूल लिख के आएंगे वो भी सेम है। ये है, ये आपको 3 चीज़ें याद हो गई क्या? रसपंचक, प्रयोजांग और फैमिली। ठीक है, और नाम और लैटिन नेम तो वैसे भी याद करना पड़ेगा, वो तो रटने वाली चीज़। हिंदी का नाम याद करना पड़ेगा। ठीक है, पर्याय में उसका श्रीपर्ण है, इसका श्रीपर्णी है, उसका गणिकानिका है, इसका मधुपर्णिका है। बाकी इसके सुबह, सुरसा, नीलिका, नीलमंजली है, खरसाक, पद्मा, ब्रह्मष्टिका है। तो ये चीज़ें आपको रटनी ही पड़ेंगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक हैव अ नाइस डे। पढ़ते हैं मस्त है। जो आपको ट्रिक बताई है कि सबका टीकेयू है, सबके प्रयोजन सेम है। ठीक है, सबकी फैमिली सेम है। तो वर्बिनेसी फैमिली का सबका रसपंचक किस तरीके से? वर्बिनेसी फैमिली का सबका रसपंचक क्या है? टीकेयू है। ठीक है, मतलब तिक्त होगा, कटु होगा, उष्ण होगा और कफवात शामक होगा। तो ठीक है, सबका रसपंचक आपको एक बार में याद हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद करेंगे तो ईजिली याद हो जाएगा चीज़ें। ठीक है, और जहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप फिर से दोबारा पूछ सकते हैं।